तो मूवी की शुरुआत होती है एक माँ एलिसा और उसके बेटे मैटी से, जो कि एक किनारे पर बैठकर फिशिंग का मजा ले रहे थे। वैसे ये इतने फिशिंग कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं डबल जियोपार्डी। और दोस्तों, इस मूवी के नाम का मतलब हमें कहानी के एंड तक जरूर पता चल जाएगा, तो बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। तो नाउ अब सीन एक पार्टी में आया जहां एलिसा का पति निक अपने दोस्त से किसी नोटिस को लेकर बात कर रहा था, जहां वो बोला कि टेंशन मत लो, ऐसे नोटिस तो आते रहते हैं। जिस बीच हमें एलिसा की दोस्त ये एंजेला भी दिखी, जो कि मैटी का काफी ध्यान रखती थी। तभी निक ने सभी गेस्ट के सामने अनाउंस किया कि दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ भंडारा खाने नहीं बल्कि ताड़म ताड़ी के लिए भी आए हैं, इसलिए जी भर के मजे लो। तब सबने मजे लेकर इस पार्टी को खत्म किया, जहाँ एलिसा और निक साथ में बैठकर टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन इन्हें करना था क्वालिटी टाइम स्पेंड, इसलिए तब एंजेला ने बताया कि निक ने एलिसिया के लिए उस बोट पर वीकेंड स्पेंड करने का प्लान किया है। जो सुनकर एलिसा काफी खुश हुई और एंजेला को मैटी का ध्यान रखने का कहकर यहाँ से चली गई। जिसके बाद इन दोनों कपल्स ने रात में इस बोट को डांसिंग बोट बनाया और फिर यहीं सो गए। जहाँ बीच रात जब एलिसा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ है, और सिर्फ बॉडी पर नहीं बल्कि बोट में चारों तरफ खून ही खून था। इसलिए तब वो निक निक चिल्लाते हुए बाहर आई, जहां उसे ये चाकू भी दिख गया, जिसे मैडम ने ऐसे उठा लिया जैसे वही फ्री का गिफ्ट हो। खैर तभी यहाँ कोस्ट गार्ड पुलिस भी पहुंच गई, जिन्होंने तभी के तभी निक को ढूंढना शुरू किया। लेकिन अगली सुबह तक भी ये लोग उसे या उसकी बॉडी को नहीं ढूंढ पाए, जो सुनकर एलिसा काफी रोने लगी। तभी उसे मैटी की याद आई, तो इसलिए वो यहाँ से अपने बेटे के पास पहुंची, जहाँ कुछ दिन उसके साथ बिताने के बाद उसे पता चला कि अब निक को ऑफिशियली डेड अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी वजह से शक के दायरे में आई एलिसा अरेस्ट भी हो गई। तब इनका एक दोस्त बॉबी एलिसा से मिलने आया, जहाँ एलिसा उससे बोली कि उस रात हम दोनों ने दारू पी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे पक्का विश्वास है कि मैंने नशे में भी ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर बॉबी ने बताया कि देखो, अब से 4 महीने पहले निक ने एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया था, जिसमें उसके मरने के बाद तुम्हें $2 मिलियन दिए जाएंगे। तो अभी जज का सीधा शक तुम पर है कि तुमने ही पैसों के लिए अपने पति को लुढ़का दिया। साथ ही निक पर उसकी कंपनी ने काफी केस भी फाइल करे, क्योंकि उसने काफी घोटाले किए थे। इसलिए शायद इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए एलिसिया ने ही अपने पति को मार दिया। तब ये सुनकर एलिसिया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब झूठ था। लेकिन कोर्ट तो सबूत के हिसाब से चलती है ना, इसलिए अब कोर्ट में एक रिकॉर्डिंग आई, जिसमें निक ने कोस्ट गार्ड पुलिस को फोन करके ये कहा था कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, जिससे ये प्रूफ हुआ कि एलिसिया ही निक की किलर है, क्योंकि उस वक्त बोट पर सिर्फ ये दोनों ही मौजूद थे। इसलिए अब एलिसिया को 6 साल की सजा सुना दी गई, जहां जेल में जाने से पहले उसने एंजेला से मैटी को अडॉप्ट करने के लिए कहा, ताकि जब तक वो बाहर आए तो तब तक उसके बेटे की अच्छी परवरिश हो सके, जिसके लिए एंजेला ने भी हाँ कह दी। तब एलिसिया की खराब जिंदगी स्टार्ट हुई, जहां वो जेल में बाथरूम वगैरह धोकर अपना गुजारा करने लगी। लेकिन बीच बीच में एंजेला मैटी को यहाँ लेकर आती रहती, ताकि दोनों माँ बेटे को अच्छा फील हो सके। पर जैसे जैसे दिन बीते तो एंजेला ने यहाँ आना बंद कर दिया, जो देखकर एलिसा ने जब उसे कॉल किया तो पता चला कि एंजेला गायब हो चुकी है। तब ये देखकर उसने अगले दिन
मैटी के स्कूल में फोन किया तो वहां से उसे पता चला कि अब एंजेला बॉस्टन में रहती है। तब उसने बॉस्टन वाले नंबर पर कॉल किया तो एंजेला शॉक्ड हो गई कि इसे कैसे पता चला, पर फिर वो बहाना करने लगी कि मैं बस आने ही वाली थी। जिस बीच उसने एलिसिया की मैटी से भी बात कराई तो अचानक से यहाँ निक आ गया, जिसे देखकर मैटी बोला डैडी। तब ये सुनते ही एलिसा शॉक्ड हुई, जहां वो समझ गई कि निक ने मरने का सिर्फ नाटक किया था। जो सोच सोच कर उसे बहुत गुस्सा आने लगा, इसलिए एक दिन उसने निक की इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके बताया कि निक सिर्फ मरने का नाटक कर रहा है। लेकिन तब भी उसकी कंपनी ने उसकी कोई बात नहीं मानी, जो देखकर बेचारी एलिसिया रोते हुए दलिया बनाने लगी। जहां उसने ये बात अपनी एक साथी को बताई तो उसने बताया कि देखो, अगर ऐसा है तो तुम जब बाहर जाओ तो फिर अपने पति को मार देना, जिसके लिए तुम्हें दोबारा सजा भी नहीं होगी, क्योंकि उस क्राइम की सजा तुम पहले ही भुगत चुकी हो, जिसका मतलब ये हुआ डबल जियोपार्डी। तब ये सुनते ही एलिसिया ने अगले दिन से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, जहां उसने अपना बहुत अच्छा बिहेवियर रखा, क्योंकि उसके साथी कैदियों ने उसे बताया था कि वो अच्छे से रहेगी तो उसे पैरोल पर भेज दिया जाएगा, जो कि हुआ भी, क्योंकि एलिसिया ने पैरोल ऑफिसर्स के सवालों का अच्छा जवाब दिया। इसलिए तब पैरोल ऑफिसर्स ने उसके बाकी के 3 साल उसे एक पैरोल ऑफिसर के अंडर छोड़ दिया, जो कि ये ऑफिसर ट्रेविस निकला, जिसने बताया कि अगर तुमने एक भी रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें वापस जेल में डलवा दूंगा। जो सुनकर एलिसिया उसकी बात मानते हुए अपने रूम की चाबी लेकर निकल गई। जिसके अगले दिन से ही उसने एंजेला को ढूंढने का काम शुरू किया, जिसके लिए वो यहाँ से एक लाइब्रेरी में आकर इंटरनेट पर एंजेला की प्रोफाइल ढूंढने लगी। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी एंजेला एंजल थी, इसलिए तब उसका ये प्लान फेल हुआ तो वो यहाँ से मैटी के स्कूल में गई ताकि उसे वहाँ से एंजेला का एड्रेस मिल सके। लेकिन उस स्कूल की टीचर ने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करने से साफ मना कर दिया। जो सुनकर एलिसिया रात होते ही चुपचाप इस स्कूल में घुस गई, जहां उसे एंजेला का रिकॉर्ड तो मिला, लेकिन तभी यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जिन्होंने तभी के तभी एलिसिया का पीछा करके उसे कोने में ले लिया। तब अगले दिन यह ट्रेविस आया, जो कि उसे अपने साथ पुराने जेल में ले जाने लगा, जिसके लिए इन्हें एक कार फेरी से जाना था। तो ट्रेविस एलिसिया को हथकड़ी पहनाकर अपना खाने पीने निकल गया। जिस बीच एलिसिया ने देखा कि यहाँ कार की चाबी लगी हुई है, तो वो इस गाड़ी का हैंडल तोड़ने लगी ताकि वो यहाँ से निकल पाए। लेकिन तभी उसे ट्रेविस ने भी देख लिया, जो कि सीधा उसे रोकने आया, जहाँ इनके कलेश के बीच ये गाड़ी सीधे पानी में गिर गई। तब ट्रेविस एलिसिया की जान बचाने के लिए उसके हाथ खोलने लगा, लेकिन एलिसिया ने तो अपने हाथों के खुलते ही ट्रेविस की गन उठा ली, जहां वो यहाँ से भागती, लेकिन तभी ट्रेविस उसे रोकने लगा। लेकिन तब वो उसका खोपड़ा बचाकर यहाँ से भाग निकली। जिस बीच रेस्क्यू टीम ने यहाँ ट्रेविस को बचा लिया, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि अब तो उस पर एक क्रिमिनल को गन के साथ छोड़ने के लिए इंक्वायरी चलाई जाएगी। खैर दूसरी तरफ एलिसिया अपनी मॉम के पास आई, जहां उसकी मॉम ने उसकी हेल्प करते हुए काफी पैसे और अपना ट्रक भी दे दिया, जिसे लेकर जब एलिसिया एक कार शोरूम में गई तो उसने वहां एंजेला बनते हुए अपना क्रेडिट रिकॉर्ड चेक कराया, जिससे कि उसे एंजेला का रीसेंट एड्रेस मिल गया। तब वो यहाँ से उस एड्रेस पर पहुंची तो पता चला कि एंजेला तो 4 साल पहले एक गैस एक्सप्लोजन में मारी गई। लेकिन हाँ, उसमें सिर्फ एंजेला मरी, ना कि कोई और, यानी एलिसिया का बेटा मैटी अभी भी जिंदा है। तभी दूसरी तरफ ट्रेविस, जो कि जानता था कि एलिसिया एंजेला के एड्रेस के पीछे पड़ी है, तो वो जल्दी से एंजेला का रिकॉर्ड चेक करा के यहाँ पहुँच गया, जहाँ उसे फिर से इस पड़ोसन से पता चला
कि जो औरत एंजेला के बारे में पूछने आई उसके पास एक पुराना ट्रक था। या एलिसिया ने एक न्यूज़पेपर में एंजेला की डेथ कंफर्म करी, जहां फोटो के बैकग्राउंड में उसे एक पेंटिंग दिख गई जो कि असल में निक के फेवरेट आर्टिस्ट की थी। इसलिए वो यहाँ से आर्ट गैलरी में पहुंची, जहां उसे रिकॉर्ड से पता चला कि उस पेंटिंग को अभी लेटेस्ट में एक जोनाथन नाम के आदमी ने खरीदा है, जो कि न्यू ऑर्लियंस में रहता था। तभी इस वक्त यहाँ ट्रेविस भी पहुंच गया, जिसने जैसे ही एलिसिया का ट्रक देखा तो वो उसे पकड़ने आर्ट गैलरी में आया। लेकिन तब तक एलिसिया यहाँ से भाग निकली, जहाँ उसने पीछा करने की कोशिश भी करी, लेकिन लड़कियों का पीछा मत क्या करो दोस्तों, अपनी ही बर्बादी होती है। खैर, तो अब एलिसिया उस नए एड्रेस पर पहुंची, जहाँ उसे पता चला कि यहाँ निक अपनी एक नई पहचान के साथ एक नया लग्जरी होटल चला रहा है। जहाँ शाम होते ही एलिसिया उसके सामने आई तो निक के तोते उड़ गए कि ये क्या हुआ। तब उसने एलिसिया को बताया कि मैंने मरने का नाटक इसलिए किया ताकि तुम्हें और मैटी को मेरे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए और तुम आराम से रह सको, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो लोग तुम्हें ही फंसा देंगे। तब एलिसिया बोली कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए, जिसके लिए निक ने उसे कल शाम 9:09 बजे फलाने कब्रिस्तान में बुला लिया। तभी यहाँ ट्रेविस भी पहुंच गया, क्योंकि उसे आर्ट गैलरी से जोनाथन यानी निक का एड्रेस मिल गया था। लेकिन तब निक ने ऐसे दिखाया कि जैसे वो किसी एलिसिया को जानता ही नहीं। इसलिए तब पुलिस ने भी पूरे शहर में एलिसिया को वांटेड घोषित कर दिया। लेकिन क्या फायदा जब अगले दिन एलिसिया निक के पास पहुंच गई, जहां निक ने एक लड़के की तरफ इशारा करके कहा कि वो रहा मैटी। तब अपने बेटे को देखते ही एलिसिया उसका पीछा करने लगी, जिस बीच निक ने एलिसिया का खोपड़ा फोड़कर उसे कब्र में बंद कर दिया। जिसके बाद उसने उस छोटे बच्चे को कुछ पैसे दिए, जिसका मतलब ये बच्चा असल में मैटी था ही नहीं। खैर, तो दूसरी तरफ ट्रेविस को गवर्नमेंट रिकॉर्ड से पता चला कि असल में जोनाथन का पिछले 3 साल से पहले का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, जिसका मतलब जोनाथन यानी निक ने अपनी पहचान बदल ली थी। इसे तब ट्रेविस ने ड्राइविंग लाइसेंस कंपनी से निक की लाइसेंस कॉपी मंगवा ली। यहाँ जब एलिसिया को होश आया तो उसने खुद को एक कब्र में बंद पाया, जहाँ उसके साथ ये अम्मा भी सो रही थी। तब एलिसिया ने अपनी गन निकाली, मतलब ट्रेविस की गन निकाली, जिससे वो इस कब्र को ही फोड़कर यहाँ से भाग निकली। जहाँ वो काफी गुस्से में थी तो वो सीधा निक के पास जाने लगी, लेकिन तभी उसे बीच रास्ते में ट्रेविस ने पकड़ लिया। जिसके बाद ट्रेविस निक से मिलने पहुंचा तो उसने बताया कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कंपनी से जब निक की लाइसेंस कॉपी मंगवाई तो पता चला कि असल में तो निक ये है, जो देखकर जोनाथन यानी निक को लगा कि मैं बच गया। लेकिन तभी ट्रेविस ने उसे दूसरी लाइसेंस कॉपी भी दिखाई, जो देखकर निक ट्रेविस को रिश्वत देने लगा। पर तब ट्रेविस बोला कि रिश्वत मुझे दोगे, लेकिन एलिसिया का क्या करोगे? जिस पर निक ने यह कबूल किया कि मैंने एलिसिया को मार दिया। पर तभी यहाँ एलिसिया पहुंच गई, जिसने गन पॉइंट पर निक से अपने बेटे का पता पूछ लिया। जिसके बाद ट्रेविस निक को अरेस्ट करता कि तभी इतने में निक ने इन पर फायरिंग स्टार्ट करी, जिसमें कि ट्रेविस काफी घायल हो गया। तब निक पहले ट्रेविस को पूरा मारता कि इतने में एलिसिया ने निक का ही खेला कर दिया। और मजे की बात ये कि अब उसे इस जुर्म की सजा भी नहीं मिलेगी। जिसके अगले दिन वो ट्रेविस के साथ अपने बेटे मैटी के पास पहुंची, जहां अब वो अपने बेटे को देखकर ठीक उसी तरह खुश थी जैसे मैं आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब देख कर होता हूँ। वैसे दोस्तों, इस मूवी का सबसे बढ़िया कैरेक्टर आपको कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।